नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सिंह राजावत आपके अपने YouTube चैनल गोल स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में अध्ययन किया था। किसके बारे में? कार्बोहाइड्रेट के बारे में अध्ययन कर चुके थे और ये भी पता कर लिया था कि कार्बोहाइड्रेट की इकाई क्या होती है। कार्बोहाइड्रेट की इकाई सेकेराइट होती है और कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं। सेकेराइट हो गया, एक पॉलीसेकेराइट हो गया, ओलिगोसेकेराइड हो गया और एक सेकेराइट हो गया। ठीक है दोस्तों, 3 प्रकार के क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और उसके बारे में अपन ने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है? मुंह से स्टार्ट होता है या मुख गुहा से स्टार्ट होता है और सलाइवेरी एंजाइम या टाइलिन एंजाइम करता है। और वो कहाँ पे जाता है और उसका पूर्णतः पाचन कहाँ पे होता है? जो पूर्णतः पाचन होता है वो कहाँ पे होता है? पेट के अंदर होता है, मतलब छोटी आंत के अंदर होता है। ठीक है, और वो कौन से एंजाइम की सहायता से होगा? एमाइलेज एंजाइम की सहायता से होता है। और हमने पढ़ा था कि प्रतिदिन हमें कितने ग्राम उसकी आवश्यकता पड़ती है? 350 से 450 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पड़ती है। और हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से 70 से 80% तक ऊर्जा प्राप्त होती है। हमने इसका एग्जाम्पल ग्लूकोज पढ़ा था, सुक्रोज पढ़ा था, फ्रक्टोज पढ़ा था, लैक्टोज पढ़ा था। इस प्रकार से इस कार्बोहाइड्रेट क्या कर लिया था? कंप्लीट कर लिया था। आज अपन लेंगे प्रोटीन। क्या लेंगे? प्रोटीन। अपन बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन ठीक है दोस्तों, तो जो प्रोटीन होता है ये भी कैसा यौगिक है? अपन ने पढ़े थे पहले कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक। तो ये कौन सा यौगिक होता है? यह कार्बनिक यौगिक होता है। कौन सा यौगिक होता है? कार्बनिक यौगिक होता है। ठीक है, इतना पता करने के बाद में अपन बात करते हैं कि प्रोटीन की खोज किसने की थी? प्रोटीन की खोज एक मूलर नामक वैज्ञानिक था। कौन सा? मूलर नामक वैज्ञानिक ने क्या की? प्रोटीन की खोज की थी। कि प्रोटीन का खोज करने का श्रेय किसको दिया जाता है? कि मूलर नामक वैज्ञानिक थे, उनको प्रोटीन की खोज करने का श्रेय दिया जाता है। और जो प्रोटीन नाम दिया, जो ये प्रोटीन नाम है, क्या प्रोटीन नाम है? एक वैज्ञानिक थे बर्जेलियस। कौन से वैज्ञानिक थे? बर्जेलियस। तो इन्होंने क्या नाम दिया? प्रोटीन नाम दिया। और जो प्रोटीन की संरचना के बारे में, प्रोटीन की संरचना के बारे में, कि जो प्रोटीन की संरचना कैसी होती है ये किसने बताया? एक पूलिंग नामक वैज्ञानिक थे। कौन से? पूलिंग नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने प्रोटीन की संरचना का बताया। आपके सामने 3 क्वेश्चन ऐड हो चुके हैं। कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन। पहला तो ये कि प्रोटीन की खोज किसने की? तो प्रोटीन की खोज मूलर नामक वैज्ञानिक ने की। किसने की? मूलर नामक वैज्ञानिक ने की। और प्रोटीन की खोज तो मूलर नामक वैज्ञानिक ने कर दी, लेकिन जो प्रोटीन का नाम है वो किसने दिया? बर्जेलियस नामक या बर्जेलियस आएगा कहीं पे बर्जेलियस आएगा, तो बर्जेलियस नामक वैज्ञानिक ने क्या की? प्रोटीन का नाम दिया। उसके बाद में जो प्रोटीन की संरचना बताई, जो किसने बताई? पूलिंग नामक वैज्ञानिक ने प्रोटीन की संरचना के बारे में बताया। और क्या बताया? इन्होंने ये बताया कि जो पूलिंग ने ये बताया कि जो प्रोटीन होता है वो एमिनो अम्लों, क्या एमिनो अम्लों से मिलकर बना होता है। किससे? एमिनो अम्लों से मिलकर बना होता है। एमिनो अम्लों से मिलकर बना होता है। इसके बाद में इन्होंने ये बताया कि एक प्रोटीन को बनने में कितने एमिनो अम्ल चाहिए? तो एक प्रोटीन को बनने में 20 एमिनो अम्ल, मैं ए लिख रहा हूँ, 20 मतलब ए का मतलब एमिनो, ए का मतलब अम्ल। तो एक प्रोटीन को बनने में 20 एमिनो अम्लों की आवश्यकता होती है। कितने एमिनो अम्लों की आवश्यकता होती है? 20 एमिनो अम्लों की आवश्यकता होती है। अब अपन बात करें कि प्रोटीन, ये प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन से हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त होती है। और 1 ग्राम प्रोटीन से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी? 4.1 से 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4.1 से 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। उसके बाद में अपन देखें कि जो प्रोटीन होता है, अब प्रोटीन की इकाई क्या कहलाएगी? प्रोटीन की इकाई क्या कहलाएगी? एमिनो अम्ल। क्या कहलाती है प्रोटीन की इकाई? एमिनो अम्ल। एक बार वापस देखते हैं दोस्तों इतनी जानकारी को, कि जो प्रोटीन होता है वह कार्बनिक यौगिक होता है। कैसा यौगिक होता है? कार्बनिक यौगिक होता है। और इसकी खोज किसने की? मूलर नामक वैज्ञानिक ने। कैसे नामक वैज्ञानिक ने की? मूलर। कौन सा? मूलर। ठीक है। और जो प्रोटीन नाम है किसने दिया? बर्जेलियस ने।
किस वैज्ञानिक ने? बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने क्या दिया? प्रोटीन का नाम दिया। और इसकी संरचना है जो पुलिंग नामक वैज्ञानिक ने दी। जो प्रोटीन की संरचना होती है वो पुलिंग नामक वैज्ञानिक ने दी। अब बात करें कि पुलिंग नामक वैज्ञानिक ने क्या कहा कि प्रोटीन होता है जो एमिनो अम्लों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? एमिनो अम्लों से मिलकर बना होता है। इसलिए प्रोटीन की इकाई किसको कहा? एमिनो अम्ल को। किसको कहा? एमिनो अम्ल को। अब बात करें कि एक प्रोटीन को बनने में कितने एमिनो अम्ल चाहिए? 20 एमिनो अम्लों की आवश्यकता होती है। एक प्रोटीन को बनने में 20 एमिनो अम्लों की आवश्यकता होती है। अब बात करें ऊर्जा की। किसकी बात करें? ऊर्जा की। कि 1 ग्राम प्रोटीन से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है? 4.1 से 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। कितनी? 4.1 से 4.2 ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में अब आगे अध्ययन करें कि प्रोटीन क्या होता है? एक बहुलक होता है। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन क्या होता है? एक बहुलक होता है। क्या होता है? बहुलक होता है। और यह किस किस तरह कार्य करता है? यह उभयधर्मी होता है। प्रोटीन क्या होता है? उभयधर्मी होता है। तो यह कभी तो अम्ल की तरह कार्य करता है, कभी क्षार की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है? कभी तो अम्ल की तरह कार्य करता है, कभी क्षार की तरह कार्य करता है। प्रोटीन में जितने H+ आयन होते हैं उतने ही OH- आयन होते हैं। प्रोटीन के अंदर जितने H+ आयन होते हैं उतने ही OH- आयन होते हैं। अब दोस्तों अपन बात करें कि जो प्रोटीन होता है, जो प्रोटीन की जो इकाई थी एमिनो अम्ल, इसकी संरचना कैसी होती है? तो प्रोटीन के एमिनो अम्लों की संरचना के बारे में देखें कि जो प्रोटीन की एमिनो अम्ल होते हैं, जो प्रोटीन की क्या होती है? इकाई होती है। इस एमिनो अम्ल की संरचना देखते हैं तो संरचना कैसी होती है? ये होती है NH2, ये देखिए ये किसकी संरचना होती है? एक एमिनो अम्लों की होती है। ये हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक समूह। ठीक है, ये अपने ऐसे कह सकते कार्बोक्सिलिक अम्ल है। उसके बाद बोले तो यह है एल्काइल, एल्काइल समूह। कौन सा समूह? एल्काइल समूह, एल्काइल समूह है। कौन सा समूह? एल्काइल समूह। NH2 ये क्या होती है? एक एमिनो अम्ल। क्या होती है? एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल की संरचना, एमिनो अम्ल की संरचना ऐसे होती है। एमिनो अम्ल की संरचना। जब ये 20 मिलते हैं, कितने? 20 मिलते हैं। जब इस प्रकार के एमिनो अम्ल 20 मिलते हैं तब किसका निर्माण होता है? एक प्रोटीन का। किसका निर्माण होता है? एक प्रोटीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है दोस्तों? एक प्रोटीन का निर्माण होता है। इस प्रकार के एमिनो अम्ल NH2CHRCOOH, मतलब NH2 ये पॉजिटिव होता है, COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, ये नेगेटिव होता है, और ये R होता है जो एल्काइल समूह है। यहाँ पे मतलब कोई भी एल्किल, एल्काइन, एल्किल श्रेणी का कोई भी समूह जुड़ सकता है। तो ये होता है एमिनो अम्ल के बारे में। अब अपन बात करें कि इस प्रोटीन के कार्य क्या क्या होते हैं। प्रोटीन के कार्य, तो प्रोटीन सबसे पहले अपन बात करें कि प्रोटीन हमें क्या देता है? ऊर्जा देता है। क्या देता है? प्रोटीन ऊर्जा देता है। तो ऊर्जा देने के बाद में अपन पढ़े कि जो प्रोटीन होता है वो हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास करने में सहायक होता है। किसमें सहायक होता है? वृद्धि एवं विकास करने में सहायक होता है। तो प्रोटीन के कार्य, और इससे पहले एक बात लिखे अपन कि हमें प्रतिदिन कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो हमें प्रतिदिन 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 60 ग्राम। कि 60 ग्राम प्रोटीन तो हमें हमारे शरीर में चाहिए ही ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं अपन प्रोटीन के कार्यों की तरफ कि प्रोटीन के कार्य क्या क्या होंगे। हमारे शरीर में प्रोटीन क्या क्या कार्य करता है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे कि प्रोटीन हमारे शरीर में वृद्धि एवं विकास में सहायक है। कि प्रोटीन हमारे शरीर में वृद्धि एवं विकास में सहायक है। किस में सहायक है? वृद्धि एवं विकास में क्या है? प्रोटीन सहायक है। उसके बाद में देखें कि हमारी मांसपेशियों और हड्डियों का निर्माण भी क्या करता है? प्रोटीन। कि मांसपेशियाँ, क्या
मांसपेशियां व हड्डियों के निर्माण में, मांसपेशियां व हड्डियों के निर्माण में, मांसपेशियां व हड्डियों के निर्माण में भी कौन सहायक है? प्रोटीन सहायक है। ठीक है दोस्तों। और अपन प्रोटीन की बात करें कि इस प्रोटीन को अपन कहें कि ये क्या करता है, प्रोटीन जो हमारे कहीं पे भी थक्का बनाने में सहायक है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। अपन ऐसे कह सकते हैं कि घावों को भरने में सहायक है, घावों को भरने में सहायक होता है, घावों को भरने में सहायक होता है। तो अपन ये था अपन कि और सभी एंजाइम होते हैं वो किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। तो सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, ये थे अपने प्रोटीन के कार्य कि जो प्रोटीन क्या कार्य करता है। सबसे पहले हमने देखा कि हमें प्रतिदिन कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और हमारे शरीर में वृद्धि एवं विकास के लिए कौन सहायक है? प्रोटीन सहायक है। हमारे शरीर की हड्डियां और मांसपेशियों का निर्माण करने में कौन सहायक है? प्रोटीन सहायक है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे कहीं पे भी लग जाती है तो उसको घाव को भरने में कौन सहायक होता है? प्रोटीन। कौन सहायक होता है? प्रोटीन। और उसके बाद हम देखें कि जो सभी एंजाइम होते हैं वो किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने हुए होते हैं। कि जो सभी एंजाइम होते हैं वो किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। अब अपन बात करें कि कुछ जैसे दाल हो गई, किस किस में प्रोटीन पाया जाता है? प्रोटीन के स्रोत के बारे में देखें, या प्रोटीन के स्रोतों के बारे में देखते हैं अपन कि जो प्रोटीन के स्रोत होते हैं वो क्या होते हैं। तो देखो, सबसे ज्यादा अपन बात करें दाल की। किसकी बात करें? दाल की। दाल से हमें कौन सा प्रोटीन प्राप्त होता है? दाल से हमें प्रोलेमिन्स, कौन सा? प्रोलेमिन्स प्रोटीन प्राप्त होता है। प्रोलेमिन्स प्रोटीन प्राप्त होता है। और अपन बात करें अंडा से हमें कौन सा प्रोटीन प्राप्त होगा? एल्ब्यूनिन प्रोटीन अंडे से प्राप्त होता है। किससे? अंडे से। दाल हो गया, अंडे हो गए, दूध हो गए, क्या हो गए? दूध हो गया, टमाटर हो गया। दूध से हमें कौन सा प्राप्त होता है? दूध से हमें कैसिन प्रोटीन, कौन सा? कैसिन प्रोटीन प्राप्त होता है। और गाजर से हमें किरेटिन, गाजर से कौन सा? किरेटिन। जो गाजर होती है उससे हमें कौन सा? कैरोटीन प्रोटीन। जैसे गाजर हो गया, गाजर से हमें प्राप्त होती है कैरोटीन प्रोटीन। कौन सा? कैरोटीन प्रोटीन प्राप्त होती है। और टमाटर हो गया, टमाटर से हमें कौन सा प्राप्त होता है? लाइकोपिन प्रोटीन प्राप्त होता है। किससे? लाइकोपिन प्रोटीन प्राप्त होता है। और अपन बात करें, अंडा हो गया, गाजर हो गई, दूध हो गई, दाल में देखा, दाल के अंदर से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। तो प्रोलेमिन्स प्रोटीन, कौन सा? प्रोलेमिन्स प्रोटीन प्राप्त हो जाएगा। अंडे से हमें एल्ब्यूनिन प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन? एल्ब्यूनिन प्रोटीन। दूध से हमें कैसिन प्रोटीन प्राप्त होता है। और गाजर से हमें कैसिन प्रोटीन प्राप्त होता है। कैसा प्रोटीन प्राप्त होता है? कैसिन प्रोटीन प्राप्त होता है। अब अपन देखें टमाटर से हमें लाइकोपिन, कौन सा? लाइकोपिन प्रोटीन प्राप्त होता है। दाल की देख ली अपन ने, प्रोलेमिन्स प्रोटीन प्राप्त हो गया। अंडे में एल्ब्यूमिन प्रोटीन प्राप्त हो गया। दूध से हमें कैसिन प्रोटीन प्राप्त हो गया। गाजर से हमें कैरोटीन प्रोटीन प्राप्त हो गया। टमाटर से लाइकोपिन प्रोटीन प्राप्त हो गया। अब अपन देखते हैं कि हमारे शरीर में कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं, मतलब जैसे बाल हो गए, बालों के अंदर कौन सा प्रोटीन है, नाखूनों के अंदर कौन सा प्रोटीन है, हमारी हड्डियों में कौन सा प्रोटीन है। इस प्रकार के प्रोटीन भी देख सकते हैं। तो इन प्रोटीनों को देखते हैं अपन। बाल व नाखून, बाल व नाखून में किरेटिन प्रोटीन होता है। कौन सा? किरेटिन प्रोटीन। ठीक है। और बात करें अपन त्वचा, हमारी त्वचा के अंदर कोलेजन प्रोटीन होता है। कौन सा? कोलेजन प्रोटीन होता है। और हमारी हड्डियों में कौन सा प्रोटीन होता है? ओसिन प्रोटीन। कौन सा? ओसिन प्रोटीन होता है। दूध की बात कर ली, दूध में अपना कैसिन प्रोटीन होता है। और बायोटालिन मतलब एक होता था बालों में,
बालों में होता है, इसकी कमी से क्या हो जाता है कि हमारे बाल झड़ने लग जाते हैं। कौन से प्रोटीन? विटामिन। ये 4 प्रोटीन और पढ़ते हैं कि हमारे बाल और नाखूनों में होता है केराटिन प्रोटीन। कौन सा? केराटिन प्रोटीन। अपन बात करें हमारी त्वचा में, तो त्वचा में कोलेजन प्रोटीन होता है। कौन सा? कोलेजन प्रोटीन। और हड्डियों की बात करें, हड्डियों में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा? ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। और बालों के अंदर बात करें तो विटामिन प्रोटीन पाया जाता है। कैसा? विटामिन प्रोटीन जाया जाता है। अब देखें बात प्रोटीन के पाचन की, कि प्रोटीन का पाचन कैसे होता है। प्रोटीन के पाचन की बात करें, अपन प्रोटीन का पाचन देखते हैं। प्रोटीन का पाचन उसी टाइप से, एक तो पूर्णतः पाचन, एक आंशिक पाचन। कहाँ से? आंशिक पाचन। एक हो गया पूर्णतः पाचन। पूर्णतः पाचन, ठीक है। अपन बात करें कि प्रोटीन का जो आंशिक पाचन होता है वह होता है हमारे अमाशय में, पेट, या अपन बोल सकते हैं अमाशय। पेट या अपने अमाशय में जो प्रोटीन का क्या होगा? आंशिक पाचन होता है। आंशिक पाचन होता है, तो इस आंशिक पाचन के अंदर कौन सा एंजाइम करता है? एंजाइम की बात करें, एंजाइम की बात करें तो एंजाइम आता है कि पेप्सिन एंजाइम। कौन सा? पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम, जो पेप्सिन एंजाइम होता है, इस एंजाइम की सहायता से प्रोटीन का किसका पाचन की बात कर रहे हैं अपन? प्रोटीन के पाचन की बात कर रहे हैं। प्रोटीन के पाचन की बात कर रहे हैं कि प्रोटीन का जो आंशिक पाचन होता है वो हमारे पेट में होता है। और किसकी सहायता से होता है? किसकी सहायता से होता है? पेप्सिन एंजाइम की सहायता से होता है। और कौन सा पाचन होता है? आंशिक पाचन होता है। अब इसके बात करें अपन कि इसका पूर्णतः पाचन कहाँ पे होगा? छोटी आंत में। कहाँ पे? छोटी आंत में होगा। और छोटी आंत में ही किसका हुआ था? कार्बोहाइड्रेट का हुआ था। और छोटी आंत में वहाँ पे एमाइलेज एंजाइम था कार्बोहाइड्रेट में। और यहाँ पे एंजाइम की बात करें कि यहाँ पे जो एंजाइम है वह कौन सा है? ट्रिप्सिन एंजाइम। कौन सा? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है? ट्रिप्सिन एंजाइम है। ठीक है दोस्तों, छोटी आंत में हुआ इसका पाचन। और कौन सा एंजाइम है? ट्रिप्सिन एंजाइम है। तो प्रोटीन के पाचन की बात होगी कि भाई प्रोटीन का जो आंशिक पाचन होता है वो हमारे पेट में या अमाशय में होता है। किस एंजाइम की सहायता से होता है? पेप्सिन एंजाइम की सहायता से होता है। और हमारी पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। किस एंजाइम की सहायता से होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम की सहायता से होता है। ठीक है, अब आगे देखें अपन कि प्रोटीन की कमी से और प्रोटीन की अधिकता से होने वाले रोग। प्रोटीन यदि अधिक मात्रा में खा लेंगे तो प्रोटीन की अधिकता से क्या रोग हो जाएगा, और प्रोटीन कम मात्रा में खा लेंगे तो उसकी से क्या रोग हो जाएगा। देखो ये प्रोटीन है, इस प्रोटीन की कमी से, किससे? प्रोटीन की कमी से, यदि प्रोटीन की क्या हो रही है? कमी हो रही है। क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो एक रोग होता है क्वासियोकोर। कौन सा? क्वासियोकर ये रोग हो जाता है। और ये रोग होता है जो इस रोग में किस में होता है? बच्चों में। किस में होता है? बच्चों में। लगभग 2 से 5 वर्ष के बच्चे होते हैं उनमें यह रोग होता है। और इन बच्चों के क्या हो जाता है? एक तो बाल झड़ना बंद हो जाता है, बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, भूख लगना बंद हो जाती है। क्या क्या? भूख लगना बंद हो जाएगी, बाल झड़ने लग जाएंगे, पेट बड़ा हो जाएगा। पेट बढ़ के क्या हो जाएगा? आगे आ जाएगा, मतलब पेट बढ़ के। बच्चों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो क्वासियोकोर रोग होता है जो प्रोटीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से। तो बच्चों के क्या होंगे कि बच्चों के आंखों की दृष्टि होगी वो कम हो जाएगी, बच्चों का पेट है वो आगे आ जाएगा। और बच्चों में 2 से 5 वर्ष के बच्चों में होता है, बच्चों के बाल झड़ने लग जाएंगे, बच्चों की हाइट कम हो जाएगी और पेट फूल कर क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। और बच्चों का क्या होगा? वजन कम हो जाएगा। इस रोग के अंतर्गत अपने एक बार वापस देखें, क्वासियोकोर हो जाता है 2 से 5 वर्ष के बच्चों में हो जाता है। भूख लगना कम हो जाता है। भूख लगना क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब भूख कम लगेगी तो वजन भी क्या होगा? वजन भी कम हो जाएगा। वजन कम हो गया तो उसके बाद में, और जो पेट है, पेट का बड़ा भाग, मतलब पेट बड़ा होके, मतलब इस प्रकार से मनुष्य में पेट है तो ये पेट ऐसे ऐसे आगे निकल जाएगा। ठीक है, कोई मनुष्य उसका पेट क्या होगा?
आगे निकल जाएगा और बाल झड़ने लग जाएंगे। क्या झड़ने लग जाएंगे? बाल झड़ने लग जाएंगे। एक दूसरा रोग हो रहा है मेरामस। एक ये भी रोग होता है, कैसा? एक ये भी रोग होता है। तो इससे रोग के अंतर्गत ये भी क्या होता है? बच्चों के अंदर होता है, 1 से 2 वर्ष का बच्चा होता है उसके अंदर होता है, तो बच्चे की वृद्धि एवं विकास रुक जाती है। क्या रुक जाती है? वृद्धि एवं विकास रुक जाती है। वृद्धि और विकास क्या हो जाती है? रुक जाती है। और खून की कमी हो जाती है बच्चे में। क्या? खून की कमी हो जाती है, ठीक है। और शरीर में धारियां पड़ने लग जाती है। शरीर में कौन सी धारियां? धारियां का मतलब बच्चे का शरीर होता है जो फटा से हो जाता है, फटने लग जाता है, ठीक है। तो 2 प्रकार के रोग हैं। एक तो क्वाशियोकर रोग होता है जो प्रोटीन की कमी से होता है, ये 2 से 5 वर्ष के बच्चों के मध्य होता है। इसमें बाल झड़ने कम हो जाते हैं, बाल झड़ने लग जाते हैं, भूख लगना बंद हो जाती है, आंखों की दृष्टि कम हो जाती है, और उसके बारे में अपन देखें पेट का एक बड़ा साइज आगे निकल जाता है। और एक होता है मेरासमस रोग हो जाता है, 1 से 2 वर्ष के बच्चों को होता है। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि वृद्धि और विकास रुक जाता है। वृद्धि और विकास रुक जाता है तो वृद्धि और विकास नहीं होगा तो खून की कमी हो जाएगी, हाइट कम हो जाएगी, और बच्चे के शरीर में धारियां पड़ने लग जाती है। क्या पड़ने लग जाती है? धारियां पड़ने लग जाती है। और प्रोटीन की अधिकता से क्या हो जाता है? कोलेस्ट्रॉल। प्रोटीन की अधिकता की बात करें, अधिकता से क्या हो जाता है? कोलेस्ट्रॉल नाम का रोग हो जाता है। क्या बढ़ जाता है? कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हार्ट अटैक वाली संभावना बढ़ जाती है। यही वसा में होता है, ठीक है दोस्तों। ये था अपना प्रोटीन के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट हो चुका आपका, और ये आज विस्तार पूर्वक क्या हो गया? प्रोटीन हो गया।